तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो को लेकर। एंड यस, इस वीडियो में हम जानने वाले दुनिया के कुछ खतरनाक एंड वियर्ड यूट्यूबर्स के बारे में, जो कि सच में काफी ज्यादा वियर्ड यूट्यूबर्स हैं। इट्स फैक्ट्स भाई के हिसाब से, ठीक है। एंड अब है कि नहीं वो तो भाई वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। बाकी या इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं इट्स फैक्ट भाई को, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं उनकी वीडियो। उनके चैनल पर एक वीडियो एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है वियर्डेस्ट यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड। सो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मूवीज में आ चुके हैं और आपने इनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और यूट्यूब पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब चैनल्स हैं जिनको देख के आपका दिमाग पक्का हिल जाएगा। रेनबो आपने देखा होगा, लेकिन इसी रेनबो को आप घर बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, रेनबो को टेस्ट कर सकते हैं? सीरियसली? ऐसे आप एग्जाम के क्वेश्चंस में बस इस हिस्से को देख के पता लगा सकते हो कि उसका आंसर क्या है। वो कैसे, इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो इस वीडियो को तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। जरूर भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल कर लो आइकन यार, जरूर चैनल को दबा देना। सब्सक्राइब जल्दी से। नंबर 15, आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें किसी इंसान से नफरत हो जाती है तो उनका हर एक छोटा बड़ा काम हमें इरिटेट करने लगता है। शायद वो हाँ, सेम ये है काम भाई। दूसरा कोई करे तो हमें दिक्कत ना हो, लेकिन जिसे हम पसंद नहीं करते उसका वही काम बर्दाश्त नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे कंफर्मेशन बायसनेस कहा जाता है। हम सिर्फ वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमारे ओपिनियन को कंफर्म करे। अगर वो बंदा जिसे हम डिसलाइक करते हैं कुछ अच्छा करे तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सीधे सीधे बोलूं तो दिल और दिमाग दोनों ही उस इंसान के खिलाफ हो जाता है। नंबर 14, ये फैक्ट सुन के थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, पर फ्रांस में ज्यादातर टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं पिंक होता है। फ्रांस में टॉयलेट पेपर एक कल्चरल प्रेफरेंस है जिसे लोग हाइजीनिक और प्रीमियम फील वाला मानते हैं। 1960s और 70s में ये ट्रेंड चालू हुआ था। पिंक कलर को वहाँ सॉफ्टनेस, क्लीनलीनेस और सटल फ्रेग्रेंस से जोड़ा जाता है। वहाँ लोगों का मानना है कि व्हाइट पेपर ज्यादा हार्श लगता है, जबकि पिंक पेपर ज्यादा जेंटल और स्टाइलिश लगता है। और तो और इन पिंक टॉयलेट पेपर्स में थोड़ा फ्रेग्रेंस भी होता है। तो जब आप फ्रांस घूमने जाओ और किसी वॉशरूम में पिंक टिश्यू देखो तो हैरान मत होना। नंबर 13, शिकागो की मशहूर विलिस टावर, जो एक टाइम पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, 11 जनवरी 2020 को वो अचानक अंधेरे में डूब गई थी। एक मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई थी, जिसकी वजह से एलिवेटर्स, लाइट्स और ऑब्जर्वेशन डेस्क सब कुछ लगभग 1 घंटे के लिए बंद हो गया था। बैकअप जनरेटर्स ने पावर जल्दी वापस ला दी और थैंकफुली कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट ने बड़ी बात दिखा दी कि हमारी मॉडर्न और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी पर कितनी डिपेंडेंट है। नंबर 12, 2019 वाकई में एक काफी खास साल था। इसके बाद से हम सबकी जिंदगियां बदल गई। कोविड आया। हाँ भाई, ये तो मैं मानता हूँ कि 2019 के बाद बिल्कुल चेंज हो गया इस सब साल से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये साल हम सबकी लाइफ का आखिरी टीन ईयर था। वैसे देखा जाए तो हमारी जिंदगी के कई इम्पोर्टेंट साल टीन पे खत्म होते थे, जैसे 2013, 14, 19, लेकिन 2020 के बाद सारे इयर्स 20 से शुरू होते हैं और टीन से एंड होना बंद हो गए। इसलिए 2019 हमारा जीवन का आखिरी टीन एंडिंग ईयर था। नंबर 11, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच मीट कौन सा होता है? वो है ह्यूमन मीट। एक स्टडी में ये एस्टिमेट किया गया है कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 70,000 कैलोरीज होती हैं। तो साइंटिफिकली ह्यूमन मीट हाई प्रोटीन है, बट ऑब्वियसली वो खाने के लिए नहीं है। नंबर 10, अगर आप कभी एग्जाम दे रहे हो और डाउट में हो तो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव को सीरियसली कंसिडर करो। कई स्टडीज और टेस्ट पैटर्न एनालिसिस ने ये प्रूव किया है कि इन दोनों ऑप्शंस का करेक्ट होने का चांस 50% से भी ज्यादा होता है, स्पेशली जब टीचर ने जल्दी में क्वेश्चन डिजाइन किया हो। ऑल ऑफ द अबव तभी दिया जाता है जब एग्जामिनर सोचता है कि सारे ऑप्शंस वैलिड हैं, और नन ऑफ द अबव तब होता है जब कंफ्यूजन क्रिएट करना हो। लेकिन दोनों केसेस में ये ऑप्शंस लॉजिक से नहीं, पैटर्न से गेस किए जा सकते हैं, स्पेशली जब कुछ समझना है। तो ब्लाइंड गेस करना हो तो इन पे बेट लगाना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। नंबर 9, रेनबो टेस्ट लाइक्स वाटर। क्या आपने कभी ये लाइन सुनी है? रेनबो यानी इंद्रधनुष एक्चुअली में लाइट से बनता है, जो पानी की बूंदों से रिफ्रैक्ट होता है। जब लाइट पानी के ड्रॉपलेट्स के थ्रू गुजरती है तब अलग अलग कलर्स दिखते हैं, और वही होता है रेनबो। अब क्योंकि रेनबो कोई सॉलिड या कोई लिक्विड चीज नहीं है, उसका कोई रियल टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम मजाक में सोचें कि अगर रेनबो का टेस्ट कैसा होता है तो वो सिर्फ पानी के जैसा होता है, क्योंकि वो बना ही पानी से है। नंबर 8, आपका ब्रेन परफेक्टली जानता है कि आपके लिवर, लंग्स, किडनी और हर छोटी बड़ी बॉडी पार्ट कहाँ है, लेकिन जब तक कोई ऑर्गन सही से काम कर रहा होता है तब तक उसकी प्रेजेंस को हमारा ब्रेन
इग्नोर करता है ताकि आप इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर सको। लेकिन जैसे ही कोई पेन, स्वेलिंग या इंजरी होती है, ब्रेन उस एरिया को हाईलाइट करता है, मतलब आपको फील होने लगता है। जरा सोचिए हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम कितना स्मार्टली बनाया गया है, जिसमें अननेसेसरी अवेयरनेस से हमें बचाया जाता है। वरना इमेजिन करो अगर हर सेकंड आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन्स मूव हो रहे हैं या स्टमक में डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, ये कितना डिस्टर्बिंग होगा ना। नंबर 7, क्या आप इस वीडियो को बाथरूम में देख रहे हैं? अरे घबराइए नहीं, आपके बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है, ये तो बस एक गेस्ट था। वैसे एक बात तो सच है कि आजकल स्मार्टफोन्स के जमाने में लोग सबसे ज्यादा फोन स्क्रॉल करते हैं जब वो बाथरूम में होता है। एक स्टडी के मुताबिक हर 5 में से 2 लोग अपने फोन का यूज वॉशरूम टाइम में करते हैं। इंस्टा रील्स देखना, मीम्स पढ़ना या चैट्स चेक करना। बाथरूम एक ऐसा प्राइवेट टाइम होता है जहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। नंबर 6, ये एक फन साइकोलॉजिकल चैलेंज जैसा है, ट्राई करके देखिए। अपने राइट पाम से अपने ही राइट शोल्डर को टच करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, राइट पाम से, ना कि अपनी उंगलियों से। आपका हाथ नेचुरली ऐसे बेंड नहीं होता कि वेट हो जाएगा भाई, सही में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। राइट हैंड से शोल्डर कंफर्टेबली टच हो जाए, आपको या तो ऑकवर्डली ट्विस्ट करना पड़ेगा या फिर इम्पॉसिबल लगेगा। ये स्टेटमेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी होती है, क्योंकि जैसे ही ये कोई पढ़ता है उसका मन करता है कि इसे ट्राई करने का, और शायद आपने ये ट्राई कर भी लिया होगा और वो इसी मोमेंट में फिजिकली मूव कर देते हैं। बॉडी मैकेनिक्स की वजह से ये मूवमेंट जनरली फीजिबल नहीं होता अनलेस आप एक्सेप्शनली फ्लेक्सिबल हो। नंबर 5, हैविंग एन एम्प्टी बैकपैक फील्स लाइटर देन हैविंग नो बैकपैक एट ऑल। हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट समझ ना आए। यहाँ बात दिमाग पर पड़ने वाली वेट की हो रही है। जरा सोचिए, जब आप एक हल्का खाली बैकपैक पहनते हो तो आपकी बॉडी उसकी प्रेजेंस को फील करती है, लेकिन वेट इतना कम होता है कि आपको लगता है कि कुछ है पर ज्यादा नहीं। लेकिन जब वही बैग कहीं छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं और आपके शोल्डर्स पे कुछ नहीं होता, तब एक वेट हमारे दिमाग पे पड़ता है। हम सोचने में लग जाते हैं कि आखिर वो बैग क्यों छोटा। ये एक साइकोलॉजिकल और सेंसरी ट्रिक है जिसमें हम फिजिकल प्रेजेंस और एब्सेंस को मेंटली वे करते हैं। नंबर 4, आपने फिशिंग तो सुना होगा। आइए जानते हैं स्क्विरल फिशिंग के बारे में। मैं मजाक नहीं कर रहा, स्क्विरल फिशिंग वाकई में एक रियल एक्टिविटी है और नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसमें लोग एक लंबी फिशिंग रॉड या स्टिक लेते हैं, उसके एंड पे एक स्ट्रिंग बांधते हैं जिसमें पीनट बटर, बिस्किट या नट्स लगाकर उससे स्क्विरल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब स्क्विरल उस बेट को पकड़ने आती है, लोग उसे थोड़ा हवा में उठाने की कोशिश करते हैं बिना स्क्विरल्स को हर्ट किए। ये एक तरह का फन चैलेंज होता है जहां लोग देखते हैं कि स्क्विरल कब तक लटक सकती है। ये मेनली यूएस के कॉलेज। ये चीज बिल्कुल गलत है, मतलब कि तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी जानवर को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते यार, किसी भी चीज को। काफी गलत है भाई। कैंपसेस या पार्क्स में होता है। नंबर 3, 2016 में जापान की क्यू शिराटाकी स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया क्योंकि वहाँ काफी कम पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे थे। लेकिन सिर्फ एक लड़की की ग्रेजुएशन के लिए इस डिसीजन को बदल दिया गया। दरअसल ये लड़की रोज उस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर स्कूल जाया करती थी। रेल अथॉरिटीज ने उसकी स्कूलिंग की रिस्पेक्ट में पूरी प्लानिंग चेंज कर दी और जैसे ही उस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस स्टेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। ये दिखाता है कि कभी कभी ह्यूमन वैल्यू और कंपैशन सिस्टम से भी ज्यादा ऊपर है। नंबर 2, यूट्यूब पे ऐसे कई चैनल्स हैं जो ना हाई लेवल एडिटिंग करते हैं ना फैंसी एक्टिंग, और फिर भी उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं। तो चलिए मिलते हैं 5 ऐसे ही सुपर सक्सेसफुल क्रिएटर से जो लिटरली कुछ खास नहीं करते बट सब कुछ कर लेते हैं। नंबर 5 पे है हाउ टू बेसिक। आप इस चैनल पे मत जाना क्योंकि ये बंदा कुछ सिखाता ही नहीं, बस सब कुछ तोड़ता है, स्पेशली एग्स। हर वीडियो में किचन का कबाड़ा कर देता है और चेहरा कभी रिवील नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे ही तरह। नंबर 4, ऑस्कर्स फनी वर्ल्ड। ऑस्कर एक कैट है जिसके एक्सप्रेशन ही उसके कंटेंट स्ट्रेटजी है, कभी गुस्सा, कभी चिल, कभी स्लीपी। लोग ऑस्कर के रिएक्शंस पे फिदा हैं। नंबर 3 पे है आइसक्रीम रोल्स। ये चैनल सिर्फ एक चीज दिखाता है, आइसक्रीम रोल बनाते हुए, क्लोजअप शॉट्स, सैटिस्फाइंग साउंड्स और जीरो बकबक। लोग बस देखते रहते हैं और कहते हैं सो सैटिस्फाइंग। नंबर 2 पे है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। एक बंदा जंगल में बिना शर्ट के, बिना कुछ बोले, सिर्फ हाथों से घर बनाता है। नो वॉइस ओवर,
और नो म्यूजिक, बस नेचर की आवाज और असली मेहनत, ये बंदा सिविलाइजेशन को जीरो से रीस्टार्ट कर सकता है। नंबर 1 पे है मंकी बू। आपने डॉग और कैट इन्फ्लुएंसर्स बहुत देखे होंगे, पर ये है मंकी बू, एक रियल लाइफ पेट मंकी। इसका काम चिल करना, फ्रूट खाना, कैमरे के सामने एक्सप्रेशन देना और कभी कभी ओनर्स के साथ थोड़ा मस्ती, बस इतना ही। और फिर भी इसके पास लॉयल फैन बेस है जो हर वीक इसकी शैतानी देखने आते हैं। नंबर 1, हाल ही में अभिनव सिंह बस्सी को आपने तू झूठी मैं मक्कार फिल्म में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इनके अलावा भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स और वेब सीरीज में काम किया है। आइए देखते हैं। पहले है कैरी मिनाती इन रनवे 34। कैरी मिनाती जो अपने रोस्टिंग वीडियोस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 में भी इन्होंने काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। इस फिल्म में कैरियो के कैमियो के साथ साथ उनका रैप सॉन्ग यलगार भी था। 4th पे है हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल ने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पे फनी वीडियोस डाल के की थी, लेकिन आज वो कई सारे वेब सीरीज और मूवीज में शामिल हो चुके हैं, जैसे हार्ट बीट्स, कैंपस डायरीज, हाल ही में रिलीज हुई लफंगे। और इन्होंने करण जौहर के अंडर टाइगर श्रॉफ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी काम किया है। इन मूवीज में हर्ष ने प्रूव किया है कि एक अच्छे कॉमेडियन के साथ साथ ये एक अच्छे एक्टर भी हैं। नंबर 3 पे है हर्ष गुजराल इन मेरे हस्बैंड की बीवी। हर्ष गुजराल ने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना काफी नाम कमाया, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी में अपना एक्टिंग स्किल भी शो किए हैं। अब आते हैं भुवन बाम। इंडियन यूट्यूबर्स में सबसे सक्सेसफुल माने जाने वाले भुवन बाम ने अपनी वॉइस बनाते बनाते खुद की वेब सीरीज भी बना ली, जैसे ढिंडोरा और ताजा खबर। इसमें इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अपने कभी चैनल पे कॉमेडी और फनी वीडियोस भी डालते थे। और सबसे आखिर में है टेक्नो गेमर्स। इंडियन गेमिंग दुनिया के हीरो उज्जवल चौरासिया यानी टेक्नो गेमर्स, जिसने गेमिंग से इंडिया में रेवोल्यूशन ला दिया, वो अब अमेज़न मिनी टीवी के रियलिटी शो प्लेग्राउंड सीजन 3 का पार्ट बन चुके हैं, जहां आपको इंडिया के टॉप गेमर्स के बीच कंपटीशन और ड्रामा सब देखने को मिलेगा। ओके, वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। एंड यार रियलिटी में वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया थी, काफी ज्यादा फैक्ट्स जानने को मिले एंड यूट्यूबर्स के बारे में जानने को मिले। एंड जब टेक्नो गेमर्स का नाम आया मैंने सोचा कि यार इसका तो कोई आइडिया ही नहीं था कि फिल्म में आ भी चुके हैं, लेकिन हाँ यार टेक्नो गेमर ने नहीं किया है, रियलिटी शो में किया है, जो कि मुझे पता था। तो होप करता हूँ कि तुम्हें भी ये वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। तो सच में अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।